अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम एक्सरसाइज के रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं। बेसिक कंसेप्ट समझने के बाद आप लोगों के लिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अब देखें, यहाँ पे हमारे पास लॉग के कुछ लॉज हैं। पहले इन तीनों के हम नाम देख लेते हैं। देखें, अगर लॉग में हमारे पास दो या दो से ज़्यादा नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों एक लॉग में, तो जब हम उसको डिफरेंट अलग अलग लॉग में करके लिखते हैं तो दरमियान में क्या आ जाता है जी, प्लस का साइन आ जाता है। देखें, जैसे लॉग ऑफ m इंटू n था, जब दोनों पे अलग अलग लॉग अप्लाई होगा, लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n। इसी तरह साथ कुछ और होता तो प्लस लॉग ऑफ नेक्स्ट नंबर। सिंपल, जब भी एक लॉग में दो नंबर्स या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो उनको जब हम अलग अलग लॉग में करके लिखेंगे तो दरमियान में क्या आएगा जी, प्लस का साइन आएगा। ये साथ मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि जब मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई किस में चेंज होगा, प्लस में, और जब प्लस होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। अब अगर हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि जिसमें हमारे पास लॉग में इस तरह प्लस का साइन आ रहा हो और इसको हमने एक लॉग में कन्वर्ट करना हो, तो ये जो नंबर्स प्लस हो रहे होते हैं इनको हम एक लॉग में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसी तरह जो दूसरा लॉ है हमारे पास, लॉग ऑफ m डिवाइडेड बाय n। अगर कोई नंबर्स हमारे पास डिवाइड हो रहे हों तो इसको हम क्या कहते हैं, कोशेंट लॉ। अब जब हम इसको अलग अलग लॉग में करके लिखेंगे तो ये क्या हो जाएंगे जी, जब डिवाइड हो रहे हों तो अलग अलग लॉग में क्या हो जाते हैं, लॉग ऑफ नॉमिनेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। अब देखें, जब हम इस लॉग को सिंगल लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा जी, यहाँ पे मैंने मेंशन है, देखें डिवाइड था तो माइनस में, अब माइनस था तो किस में कन्वर्ट हो गया जी, डिवाइड में। इसी तरह जो तीसरी प्रॉपर्टी है कि पावर लॉ। अब लॉग में किसी नंबर की कोई पावर आ जाए तो पावर किधर चली जाती है जी, लॉग की प्रॉपर्टी है कि पावर शुरू में चली जाती है। ये तीन इसके लॉज थे। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। एक्सरसाइज 2.4 है जी, उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि यूज़ लॉज ऑफ लॉगरिथम टू एक्सपेंड द फॉलोइंग। अभी मैंने आपको जो तीन लॉज बताए हैं इस पूरी एक्सरसाइज में वही इस्तेमाल हो रहे हैं। बिल्कुल आसान सी एक्सरसाइज है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 देखते हैं। देखें, लॉग ऑफ लॉग ऑफ एल एम एन। अब देखें, एक लॉग में तीन नंबर्स क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब हम इसको अलग अलग लॉग में करके लिखेंगे तो दरमियान में क्या आ जाएगा जी, पॉजिटिव साइन आ जाएगा। इज इक्वल टू लॉग ऑफ एल एम इन क्वेश्चन एज इट इज़। अब देखें, लॉग ऑफ एल प्लस लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन। पहली प्रॉपर्टी जो हमने लॉग की पढ़ी थी कि अगर लॉग में दो या दो से ज़्यादा नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों, देखिए मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब हम उसको अलग अलग लॉग में करके लिखेंगे तो दरमियान में क्या आएगा जी, प्लस साइन आएगा। अब इसका पार्ट 2 देखते हैं कि लॉग ऑफ p मल्टीप्लाई बाई q डिवाइडेड बाई r। सोल्यूशन में देखें, सबसे पहले क्वेश्चन लॉग ऑफ p मल्टीप्लाई बाई q डिवाइडेड बाई r। अब इसका जो दूसरा लॉ हमने पढ़ा था कि जब भी लॉग में क्या आ जाए, डिवीजन वाली फॉर्म आए, तो किसके बराबर होता है, लॉग ऑफ नोमिनेटर। यहाँ पे नोमिनेटर हमारे पास p मल्टीप्लाई बाई q माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर लॉग ऑफ r। अभी ये हमारे पास कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ। देखें, अभी भी इसमें दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ p जब मल्टीप्लाई हो रहे हों तो अलग अलग लॉग में करके कैसे लिखते हैं, लॉग ऑफ फर्स्ट नंबर प्लस लॉग ऑफ सेकंड नंबर माइनस लॉग ऑफ r एज इट इज़। अब इसी तरह इसका पार्ट 3 देखते हैं कि लॉग ऑफ 5v का स्क्वायर w का क्यूब x की पावर 4 y की पावर 5। इनको आपने सिंपल हर नंबर के साथ क्या करना होता है, लॉग लाना होता है। अब देखें, सबसे पहले दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, तो जब हम इनको अलग अलग लॉग में करके लिखेंगे तो दरमियान में माइनस लॉग ऑफ नोमिनेटर
5v का स्केयर w का क्यूब माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर x की पावर 4 y की पावर 5। अब भी देखें, अभी भी लॉग में तीन तीन नंबर्स हैं, तो क्या हो जाएगा, तीनों पे अलग अलग लॉग अप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, देखें लॉग ऑफ 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अलग अलग करेंगे तो दरमियान में प्लस प्लस लॉग ऑफ वी स्केयर प्लस लॉग ऑफ डब्ल्यू का क्यूब माइनस, अब देखें ये क्या है, लॉग ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस लॉग ऑफ वाई की पावर 5, दोनों पे अलग अलग लॉग अप्लाई कर दिया। अब देखें यहाँ पे मैंने माइनस के बाद ब्रैकेट यूज़ की, ये चीज़ मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 से बताई थी। ये चीज़ तकरीबन 4-5 दफ़ा ये चीज़ रिपीट की है, हमारे क्वेश्चंस में भी आई है कि जब भी माइनस आए और माइनस के बाद हमारे पास दो या दो से ज़्यादा आगे नंबर्स हों जिनमें प्लस या माइनस का साइन आएगा, तो हमेशा आपने माइनस के आगे ब्रैकेट यूज़ करनी है, क्योंकि माइनस अंदर मल्टीप्लाई होके साइंस क्या कर देता है जी, चेंज कर देता है। अगर अंदर प्लस होगा तो वो माइनस बन जाएगा, अगर वो माइनस होगा तो वो प्लस बन जाएगा। ये चीज़ आपने क्या रखनी है, याद रखनी है। यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा में फिर बता देता हूँ कि जब भी माइनस आए और माइनस के बाद कोई 3-4 नंबर्स हों, 2 हों या 3 हों, जैसे एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, दो नंबर्स हों, दो नंबर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हों, प्लस हो रहे हों, माइनस हो रहे हों, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट वो क्या हो रहे हों, प्लस या माइनस हो रहे हों, तो हमेशा माइनस के बाद आपने ब्रैकेट यूज़ करनी है, क्योंकि माइनस अंदर साइन क्या कर देता है जी, चेंज कर देता है। अब इसी तरह अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हो एक्स स्केयर वाई स्केयर, फिर बेशक ना डालें, फिर माइनस एक्स स्केयर वाई स्केयर एज इट इज़ रहता है। आपने माइनस के बाद कब ब्रैकेट यूज़ करनी है, जब दो या दो से ज़्यादा ऐसे नंबर्स प्लस या माइनस हो रहे हों। अब ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब लास्ट स्टेप में चलते हैं, इसका देखें लॉग ऑफ 5। फिर हमने तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ी कि जब भी लॉग में पावर आ जाए तो पावर क्या हो जाती है, लॉग से पहले आ जाती है, विच इज़ इक्वल टू 2 पावर शुरू में लॉग ऑफ वी प्लस 3 लॉग ऑफ डब्ल्यू, ये पावर शुरू में, माइनस देखें 4 शुरू में लॉग ऑफ एक्स, प्लस माइनस माइनस साइन चेंज हो गया, इसीलिए माइनस के आगे आपने हमेशा ब्रैकेट्स यूज़ करनी है। देखें फिर प्लस माइनस माइनस, ये 5 शुरू में लॉग ऑफ वाई। तो इस तरह आपका पार्ट 3 क्या हो गया जी, कंप्लीट हो गया। अब हम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 देखते हैं। पार्ट 4 क्या है कि लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 8 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 6। अब देखें, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ से स्क्वायर रूट ख़त्म करना पड़ेगा। आप लोगों को ये चीज़ एक्सरसाइज 1.2 या 1.3 में काफ़ी डिटेल से ये चीज़ समझाई थी कि जब यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, इसका मतलब है इंडेक्स 2, जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो अंदर जो टर्म्स हैं वो एज इट इज़ रहती हैं। जब इंडेक्स 2 है, स्क्वायर रूट है, तो होल पावर क्या बन जाती है, 1/2। अब देखें लॉग ऑफ 8 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 एज इट इज़, ये जो स्क्वायर रूट है इसकी जगह क्या आ जाएगा जी, 1/2। अब देखें लॉग की तीसरी प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी कि जब भी कोई चीज़ पावर में आए तो वो लॉग की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो शुरू में हम लिख सकते हैं, इनटू लॉग ऑफ 8 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6। अब नेक्स्ट देखें 1/2 एज इट इज़। लॉग में जब दो चीज़ें डिवाइड हो रही हों, क्वोशिएंट रूल, लॉग ऑफ नॉमिनेटर क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा जी, 1/2 एज इट इज़। देखें लॉग ऑफ, जब एक लॉग में दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो जब हम अलग करके लिखते हैं लॉग ऑफ फर्स्ट वन प्लस लॉग ऑफ सेकंड वन माइनस, अब देखें माइनस लॉग ऑफ 7 मल्टीप्लाई बाय 6, दोनों पे लॉग लॉग अलग अलग अप्लाई करेंगे, लॉग ऑफ 7 प्लस लॉग ऑफ 6। देखें दो नंबर्स थे ऐड हो रहे थे, माइनस था तो क्या लगाया जी, ब्रैकेट यूज़ की। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, इस ब्रैकेट को ख़त्म करें, सिंपल 1/2 एज इट इज़ लॉग ऑफ 8 प्लस लॉग ऑफ 9 माइनस लॉग ऑफ 7 प्लस माइनस माइनस लॉग ऑफ 6। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 क्या हो गया जी, सॉल्व हो गया। अब इसी तरह इसका पार्ट 5 देखते हैं कि लॉग ऑफ 7 का स्क्वायर a की पावर 1/4 फिफ्थ रूट ऑफ 25y क्यूब। अब सबसे पहले देखें, जब भी लॉग में दो चीज़ें डिवाइड हो रही हों तो अलग अलग लॉग में लॉग ऑफ नॉमिनेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। नेक्स्ट स्टेप,
देखें अब log में दो क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो log ऑफ फर्स्ट वन प्लस log ऑफ सेकंड वन माइनस log ऑफ, अब देखें सबसे पहले तो यहाँ से ये फिफ्थ रूट ख़त्म करना होगा। फिफ्थ रूट ख़त्म करेंगे, देखें इंडेक्स 5 है तो ये 25y³ की होल पावर 1/5। अब देखें पावर है फिर तो log की क्या प्रॉपर्टी है, पावर शुरू में 2 log ऑफ 7, यहाँ पे भी पावर है, पावर शुरू में प्लस 1/4 log ऑफ a माइनस, अब देखें पावर क्या हो जाएगी शुरू में, log की प्रॉपर्टी होती है पावर शुरू में। अब log ऑफ देखें एक log में दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या होता है log ऑफ फर्स्ट वन log ऑफ 25 प्लस log ऑफ सेकंड वन log ऑफ y³, यहाँ तक होगी। अब देखें नेक्स्ट 2 log ऑफ 7 एज इट इज़ प्लस 1/4 log ऑफ a एज इट इज़ माइनस 1/5, देखें log ऑफ 25 प्लस पावर शुरू में एंड log ऑफ 3। अब सिंपल माइनस 1/5 को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये एज इट इज़ 2 log ऑफ 7 प्लस 1/4 log ऑफ a माइनस 1/5 log ऑफ 25 प्लस माइनस माइनस 3 1s are 3 डिवाइडेड बाय 5 एंड log ऑफ y, आपके पास इसका क्या आ गया जी, आंसर आ गया। जस्ट वही तीन जो हमारे पास लॉज या रूल्स आप कह लें वही यूज़ होते हैं इस पूरी एक्सरसाइज में, बिल्कुल आसान सी एक्सरसाइज। अब इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट पार्ट देखें कि log ऑफ थर्ड रूट ऑफ y² p की पावर 5 डिवाइडेड बाई q की पावर 4 r की पावर 7। सबसे पहला काम आपको पता है कि यहाँ पे क्या करना है जी, थर्ड रूट ख़त्म करना है। तो ये अंदर वाली सारी टर्म्स एज इट इज़, यहाँ पे इंडेक्स 3 है तो होल पावर 1/3। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा जी, log की प्रॉपर्टी होती है कि अगर होल पावर हो तो पावर शुरू में इनटू log ऑफ ये जो इनर टर्म्स हैं एज इट इज़। अब देखें 1/3 एज इट इज़, जब एक log में दो टर्म्स डिवाइड हो रही हो तो क्या होता है log ऑफ नॉमिनेटर माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर। अब नेक्स्ट 1/3 एज इट इज़ इनटू, देखें एक log में दो नंबर्स जब मल्टीप्लाई हो रहे हो तो log ऑफ फर्स्ट वन प्लस log ऑफ सेकंड वन, जैसे log ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस log ऑफ p की पावर 5 एंड माइनस, फिर आगे देखें log में दो टर्म्स हैं ऐड होंगी, जब दोनों पे log अलग अप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट यूज़ की, log ऑफ q की पावर 4 प्लस log ऑफ r की पावर 7। अब नेक्स्ट क्या होगा जी, पावर शुरू में देखें 2 है, 2 शुरू में 2 log ऑफ 4 प्लस 5 शुरू में log ऑफ p माइनस, अब ये 4 शुरू में 4 log ऑफ q प्लस ये 7 शुरू में 7 log ऑफ r। अब नेक्स्ट क्या होगा जी, सिंपल ये जो माइनस है माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करके ये ब्रैकेट ख़त्म कर दें, 1/3 2 log ऑफ 4 प्लस 5 log ऑफ p माइनस 4 log ऑफ q प्लस माइनस माइनस 7 log ऑफ r है जी। ये इस तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया जी, कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जी के यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम राइट द फॉलोइंग इन सिंगल लॉगरिथमिक फॉर्म। देखें क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास सिंगल लॉग की फॉर्म में दिया होता था, उसको हमने डिफरेंट अलग अलग लॉग करके लिखना था हर टर्म के साथ। अब यहाँ पे हमारे पास हर टर्म के साथ मतलब एक या एक से ज़्यादा लॉग दिए हुए, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है जी, सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है। बिल्कुल वही वाले कंसेप्ट हैं जो मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट में बताए थे। देखें बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। पार्ट 1 है कि 5 log ऑफ p प्लस 5 log ऑफ q। अब आपको ये चीज़ पता है कि जब p हमारे पास log के शुरू में कोई टर्म आए तो वो किधर चली जाती है, पावर में। तो हम इसको क्या लिखेंगे, सबसे पहले सोल्यूशन में क्वेश्चन एज इट इज़ लिखा हुआ है। अब देखें जैसे 5 log ऑफ p प्लस 5 log ऑफ q, इन दो log को मैं एक log में करके लिखूंगा, दरमियान में प्लस है लेकिन पीछे तो इसके बैक जैसे यहाँ पे 5 है यहाँ पे 5 है, ऐसी टर्म्स नहीं होनी चाहिए, तब ही मैं इनको क्या कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ, log ऑफ p डॉट q लिख सकता हूँ। सो मुझे यहाँ से सबसे पहले 5, यहाँ से भी 5 को क्या करना होगा, ख़त्म करना होगा। हमें पता है कि अगर log के शुरू में कोई चीज़ आ रही है उसको हम पावर में लिख सकते हैं। इससे पहले हम करते आ रहे हैं कि जब भी जैसे log ऑफ p की पावर 5 पावर में कोई चीज़ हो उसको हम log से पहले क्या करते हैं, लिख लेते हैं। इसी तरह अगर पहले हो तो हम उसको पावर में भी लिख सकते हैं। आप देखें 5 log ऑफ p की पावर 5 प्लस log ऑफ q की पावर 5। अब देखें जब दो log
आपस में प्लस हो रहे हों तो उसको हम सिंगल में कैसे लिखते होते हैं, ये जो नंबर्स होते हैं इनको मल्टीप्लाई करके, log ऑफ p की पावर 5 डॉट q की पावर 5। अब आपको पता चला कि क्यों हमने यहाँ से 5 इधर पावर बनाया। अब देखें log ऐसे अकेला होगा, इसके साथ 2 3 कुछ भी नहीं होना चाहिए सर, जस्ट log के आगे कोई नंबर प्लस log के आगे कोई नंबर हो तो हम इनको सिंगल log में लिख सकते हैं। क्या करके जी, जब ऐड हो रहे होते हैं तो सिंगल log में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जब माइनस हो रहे हो तो सिंगल लॉग में क्या हो जाते हैं जी, डिवाइड हो जाते हैं। अब इसी तरह इसका पार्ट 2 देखते हैं कि 4 log ऑफ a माइनस 5 log ऑफ b। सबसे पहले आपने ये चीज़ याद रखनी है जी कि जब भी सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर रहे हो तो लॉग के पीछे ऐसे पहले कोई नंबर नहीं होना चाहिए। तो हमें पता है लॉग की प्रॉपर्टी है कि ये पीछे वाला नंबर पावर में लिख सकते हैं, यस, log ऑफ a की पावर 4 माइनस log ऑफ b की पावर 5। अब ये प्रॉपर्टी आपको पता है कि अगर दो लॉग्स आपस में माइनस हो रहे हों तो उसको जब हम सिंगल करके लिखते हैं तो ये जो नंबर्स होते हैं जैसे a की पावर 4 b की पावर 5 ये क्या हो जाते हैं जी, डिवाइड हो जाते हैं। अब इसी तरह इसका पार्ट 3 देखते हैं कि 2 log ऑफ l प्लस 1/3 log ऑफ m माइनस 1/5 log ऑफ n। सबसे पहला काम क्या करते हैं जी, जब भी हम सिंगल log फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो कि log से पहले कोई नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 है, इसको पावर में लिखते हैं, लिख सकते हैं, यस। जैसे 1/3 है, इसको पावर में लिखे। जैसे log ऑफ n के पहले 1/5 है, इसको हम n की पावर 1/5 लिख सकते हैं। अब देखें पहले दो आपस में प्लस हो रहे हैं फिर माइनस, इकट्ठा तो इनको हम एकदम नहीं लिख सकते। हमें पता है जब 2 लाख प्लस हो रहे हो तो हम जब उसको सिंगल में कन्वर्ट करते हैं ये जो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। यस, log ऑफ l स्क्वायर m की पावर 1/3 इसके साथ नहीं छेड़ा, अभी इसको एज इट इज़ रखा। अब हमें पता है जब 2 लाख माइनस हो रहे हों तो उसको जब हम सिंगल में कन्वर्ट करते हैं तो log ऑफ फर्स्ट वन डिवाइडेड बाई क्या आ जाता है, सेकंड वन। log ऑफ l स्क्वायर m की पावर 1/3 डिवाइडेड बाई n की पावर क्या आ जाएगा जी, 1/5। तो ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट 4 आ गया जी, 3 log ऑफ x माइनस 2 log ऑफ y प्लस 5 log ऑफ z माइनस 4 log ऑफ w। सबसे पहला काम कि log से पहले कोई नंबर नहीं होना चाहिए जी, सिंपल इसको x की पावर 3 हो जाएगा, y का स्क्वायर हो जाएगा, z की पावर 5 हो जाएगा एंड w की पावर 4 हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप। अब हमें ये चीज़ पता है, देखें log ऑफ x क्यूब माइनस जब हो तो इसको इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, प्लस जब फिर हम इसको ऐसे तो नहीं लिख सकते। देखें ऐसे में आपको एग्जांपल, log ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई का स्क्वायर फिर प्लस करके log ऑफ जी का 5 डिवाइडेड बाय w4, इस तरह ये गलत हो जाएगा। हमने दो log में नहीं लेके जाना, सिंगल log में लेके आना है। सिंगल log में लेके आने के लिए अगर हम पहले प्लस वालों को गठा रख लें, देखें ये तो प्लस वालों को मैंने गठा रखा, माइनस वालों को गठा रखा। अब मुझे पता है ना कि जब प्लस वालों को मैं एक लॉग में लिखूंगा तो ये दो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब देखें ये माइनस है, माइनस आप यहाँ से कॉमन ले, आपको पता है जब भी ब्रैकेट यूज़ की तो माइनस कॉमन लिए, अंदर साइन चेंज हो गया प्लस। हमेशा आपने ये काम करना है कि जब भी ऐसे प्लस माइनस वाले डिफरेंट लॉग्स मिक्स हो जाएं तो प्लस वालों को इकट्ठा करके लिखना है और माइनस वालों को इकट्ठा करके लिखना है। प्लस वालों को जब हम एक लॉग में लिखेंगे ये तो दोनों या 3 हुए 4 हुए जितने भी हुए वो क्या हो जाएंगे जी, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और माइनस वालों में से आपने माइनस कॉमन लेना है, माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर सारे साइंस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। माइनस ये क्या हो गया, प्लस हो गया। अब अगर आप सोच रहे हो ये कैसे हुआ, देखें इसको मल्टीप्लाई करें, ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस ऊपर ही वाली चीज़ बनती है। सिर्फ हमने ऐसा क्यों किया, अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए। देखें ये एज इट इज़ रहा, ये माइनस। अब देखें log ऑफ y का स्क्वायर w4, इसको हम सिंगल log में लिखेंगे तो y स्क्वायर w4। अब अगर दो log माइनस हो रहे हों तो उसको जब हम सिंगल log में लिखेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, x की पावर 5 डॉट z की पावर 5 डिवाइडेड बाय y स्क्वायर w की पावर 4। इन क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन नंबर 2 था जी, इसमें क्या करना था कि आपने डिफरेंट लॉग्स को सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट करना था। सबसे पहला काम क्वेश्चन देख के आपने क्या करना है कि अगर लॉग के पीछे कोई नंबर दिया हो जैसे ये है, इसको सबसे पहले आपने पावर कर देना है। ओके, अगर
कोई ऐसा क्वेश्चन है जैसे ये क्वेश्चन 4 था कि जिसमें मुख्तलफ प्लस माइनस ऐसे साइंस हो, तो सबसे पहले आपने प्लस वालों को इकट्ठा करके सिंगल लॉग में लिख लेना है। देखें सिंगल लॉग में लिखेंगे तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। माइनस वालों में से माइनस कॉमन लेना है, प्लस हो जाएगा तो फिर वो भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब देखिए माइनस आ गया, दो लॉग्स के दरमियान एक लॉग में करके आप इसको क्या कर देंगे जी, डिवाइड की फॉर्म में लिख देंगे। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन हैं, ये भी बिल्कुल आसान सी 2.4 एक्सरसाइज है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं इसका। अब क्वेश्चन नंबर 3 इसका देखते हैं जी कि यूज लॉज ऑफ लोगरिथम टू एवोलुएट द फॉलोइंग। अब कुछ क्वेश्चन इनका एवोलुएट मतलब सिंप्लीफाई करना है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप एक फार्मूला याद रखें, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये फार्मूला। अब देखें अगर लॉग यहाँ पे बेस में जो नंबर हो फॉर एग्जांपल बी और वही नंबर यहाँ पे हो तो ये हमेशा आपके पास किसके इक्वल होता है जी, 1। क्या शर्त है कि जो नंबर बेस में होगा, बी हो कोई भी हो, मैं ये जो आपको जर्नल एग्जांपल दे रहा हूँ, लॉग ऑफ जो चीज़ बेस में होगी वही यहाँ पे अगर साथ हो तो ये किसके बराबर होता है जी, 1 के बराबर होता है। ये फार्मूला अब आपने इन क्वेश्चंस के लिए याद रखना है। इससे पहले 3 फार्मूलाज पढ़े, एक प्रोडक्ट ला, दूसरा कोशेंट ला, तीसरा पावर ला। अब चौथा आपने ये फार्मूला याद रखना है इस एक्सरसाइज के लिए। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 है कि log ऑफ बेस 5 1 to 5 प्लस log ऑफ बेस 7 3 4 3। अब देखें क्या फार्मूला पड़ा कि जो बेस में होगा वही नंबर वहीं पे होगा। अब देखें यहाँ पे 5 है तो मैं किसी तरह यहाँ पे भी क्या बनाता हूँ, 5 बनाता हूँ। अगर यहाँ पे 7 है तो मैं किसी तरह यहाँ पे भी क्या बनाता हूँ, 7 बनाता हूँ। देखिए 1 to 5 की यहाँ पे आप एलसीएम लें, 5 25 टाइम्स 1 to 5 5 5 टाइम्स 25, 5 1 जार 5। अब देखें 1 to 5 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 2 3, 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। पहला मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें लॉग ऑफ बेस 5 1 to 5 को मैंने क्या लिखा जी, 5 की पावर 3 लिख दिया। अब इसी तरह 343, यहाँ पे 7 है तो मुझे यहाँ पे भी 7 चाहिए। 7 के साथ करें 7 49 टाइम्स 343, 7 7 टाइम्स 49, 7 1 टाइम्स 7 1 2 3। तो आप इसको भी क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 3। अब लॉग की वही प्रॉपर्टी कि अगर पावर हो तो पावर शुरू में आ जाती है, 3 log ऑफ बेस 5 into 5 प्लस ये पावर शुरू में log ऑफ 3 log ऑफ 7 into 7। अब देखें हमने ये चीज़ पढ़ी ना कि अगर बेस में जो हो और वही नंबर साथ हो ये तो 1 के बराबर होता है। इसी तरह जो बेस में नंबर हो वही साथ हो ये भी 1 के बराबर है। 3 एज इट इज़ into 1 प्लस 3 एज इट इज़ into 1, 3 + 3 6, तो आपके पास 6 क्या आ गया जिसका आंसर आ गया। ये चीज़ मैंने साथ मेंशन भी कर दी कि log ऑफ 5 into 5 1 के बराबर है। इसी तरह log ऑफ 7 into 7 भी 1 के बराबर है। ये चीज़ आपने लिखनी होती है नोट्स में, जो काम कर रहे होते हो, जो चीज़ पुट कर रहे होते हो वो साथ ऐसे 3 डॉट्स डाल के मेंशन करनी होती है कि भाई हमने इसकी जगह यहाँ पे ये पुट किया है। बिल्कुल इसी तरह इसका पार्ट 2 देखें कि log ऑफ बेस 2 64 माइनस log ऑफ बेस 3 into 2 43। अब अगर मेरे पास बेस 2 है तो मुझे यहाँ पे भी जो नंबर चाहिए वो 2 ही चाहिए। तो 64 का एलसीएम ले लेते हैं, 232 टाइम्स 2 16 टाइम्स 2 8 टाइम्स 2 4 टाइम्स 2 2 टाइम्स 2 1 टाइम्स। ये एलसीएम लेना आपको बड़े अच्छे से आता है। अब देखें मैं 64 को क्या लिख सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 लिख सकता हूँ। यस, माइनस log ऑफ 243, देखें बेस 3 है तो मुझे यहाँ पे भी इसके साथ भी 3 बनाना है, तो 3 के टेबल के साथ करें 381 टाइम्स 243 एंड 327 टाइम्स 81, 39 टाइम्स 27, 3 टाइम्स 9, 3 1 टाइम 3, 1 2 3 4 5। इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5। यस, अब लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करें कि पावर शुरू में इंटू log ऑफ 2 इंटू 2 माइनस पावर शुरू में 5 log ऑफ बेस 3 इंटू 3। हमें ये चीज़ पता है कि अगर बेस जो हो और वही साथ हो तो ये हमारे पास 1 के बराबर आता है। इसी तरह -5 भी 1, साथ मैंने मेंशन कर दिया 3 डॉट्स डाल के, ये दोनों हमारे पास 1 के बराबर हैं। अब देखिए 6 1 जार 6, 5 1 जार 5, 6 - 5, तो आपके पास इसका क्या आंसर आ गया जी, 1 आंसर आ गया। अब इसी तरह इसका पार्ट 3 देखें
यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 बनाना है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 बनाना है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 ही बनाना है। तो 81 का हम एलसीएम लेते हैं, 81 का 327 टाइम्स 81, 3 9 टाइम्स 27, 3 3 टाइम्स 9, 3 1 टाइम 3। तो आप 81 को 1 2 3 4 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, बेस 3 एज इट इज़, प्लस log का 5 125 का अभी हमने पीछे क्वेश्चन में किया था कि 125 का कैसे 25 टाइम्स 5 टाइम्स एंड 5 1 टाइम्स 5 की पावर 3 लिख सकते हैं हम इसको, यस। माइनस log ऑफ 32 के भी ले लें, 2 16 टाइम्स 2 8 टाइम्स 16, 2 4 टाइम्स 8, 2 2 टाइम्स 4 एंड 2 1 टाइम्स 2। अब क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5। अब नेक्स्ट स्टेप, पावर शुरू में, इसकी पावर शुरू में log ऑफ 3 3 प्लस ये 3 शुरू में log ऑफ 5 5 माइनस पावर 5 शुरू में तो log ऑफ 2 इंटू 2। अब हमें पता है, देखिए ये चीज़ भी 1 के बराबर है, ये चीज़ भी 1 के बराबर है, ये चीज़ भी 1 के बराबर है। साथ मैंने मेंशन कर दिया कि ये तीनों किसके बराबर है, 1 के बराबर है। फार्मूला है कि अगर बेस में जो हो और वही साथ हो तो वो हमारे पास 1 के बराबर होता है। देखें 4 1 टाइम्स 4 प्लस 3 1 टाइम्स 3 माइनस 5 1 टाइम 5, पहले ऐड कर लें, 4 प्लस 3 7, 7 माइनस 5, 7 में से 5 गया तो 2 इसका क्या आ गया जी, आंसर आ गया। अब इसी तरह इसका पार्ट 4 देखते हैं कि log ऑफ 232, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 ही बनाना है। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में 32 का किया कि 32 को हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, यस, इस कैल्शियम अपने साथ लिख लेना है। माइनस 81 का भी किया, यहाँ पे 3 है तो मुझे यहाँ पे भी 3 चाहिए तो हम 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। प्लस ऐसे अभी पिछले क्वेश्चन में किया था 327 टाइम्स 3 9 टाइम्स 3 3 टाइम्स 3 1 टाइम, ऐसे देखें 1 2 3 4, 3 की पावर 4 प्लस, अब देखें यहाँ पे 5 है तो मुझे यहाँ पे भी 5 ही चाहिए। 625 के एलसीएम ले लें, 5 1 ज़र 5, यहाँ पे 6 था, एक बच गया, एक उधर चला गया, 5 2 ज़र 10, 12 था तो 2 चल बच गया, 5 5 ज़र 25, इसका तो आपको पता है 525 टाइम्स 125, 5 5 टाइम्स 25 एंड 5 1 टाइम 5, 1 2 3 4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 4। तो नेक्स्ट पावर्स लॉ के शुरू में, लॉ की प्रॉपर्टी है 5 शुरू में, यहाँ पे 3 शुरू में, यहाँ पे 4 शुरू में, बाकी एज इट इज़। अब ये चीज़ आपको पता है कि log ऑफ 2 इंटू 2 1, log ऑफ बेस 3 3 1, log ऑफ 5 बेस 5 5 1, तो 5 में से 4 गया, 5 1 ज़र 5 माइनस 4 1 ज़र 4 प्लस 4 1 ज़र 4, 5 माइनस 4 1 प्लस 4, 1 प्लस 4 आपके पास क्या आ गया जी, 5 आ गया। इसी तरह इसका जो हम पार्ट वी देखते हैं, पार्ट वी में क्या है कि देखें log ऑफ 5 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय log ऑफ 3 इंटू 625। इससे पहले जो हमारे पास लॉग में क्वेश्चंस आ रहे थे, 2 या 3 लॉग्स देखें आ रहे थे तो वो क्या थे जी, उनमें एडिशन सब्ट्रैक्शन या एडिशन हो रही थी। लेकिन अब जो ये लॉग का क्वेश्चन है जिसमें क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है। और देखें यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे तो 5 बन ही नहीं सकता ना, हमें 3 को तो 5 बना ही नहीं सकता। तो इसके लिए आपने एक और फार्मूला याद रखना है, अगर log ऑफ m इंटू ए, मतलब ये बेस है और ये 7 नंबर, तो हम इसको log ऑफ दिस वन 7 वाला नंबर माइनस log ऑफ बेस लिख सकते हैं। देखें यही वाली चीज़ मैंने यहाँ पे अप्लाई की कि मैं इसको log ऑफ 3 डिवाइडेड बाय log ऑफ 5 लिखा, यस, एंड 2 log ऑफ 625 डिवाइडेड बाय log ऑफ 3 लिख दिया। कुछ फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से? ये 4 फार्मूले पहले थे, ये 5वां फार्मूला आ गया जी इस एक्सरसाइज का, ये भी आपने याद रखना है। अब देखें ये कैसे पता चलेगा कि हम इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखें बेस 5 है, ऊपर मेरे पास 3 है, अगर यहाँ पे मेरे पास 5 होगा फिर मैं इसको 1 लिखूँगा ना, ये तो मेरे पास बन ही नहीं सकता क्या 1, तो इसीलिए अब यहाँ पे मुझे कोई और फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो वो फार्मूला जो हम अप्लाई करेंगे वो हमारे पास ये होगा, log ऑफ 3 डिवाइडेड बाय log ऑफ 5 एंड 2, देखें log ऑफ 625 डिवाइडेड बाय log ऑफ 3। अब बाकी एज इट इज़ देखें, log ऑफ 3 एज इट इज़,
log ऑफ 5 एज इट इज़ 625। अभी पिछले क्वेश्चन चौथे में किया था कि इसको हम 5 की पावर 4 लिख सकते हैं। यस, log ऑफ 3। अब ये भी एज इट इज़, ये भी एज इट इज़। देखें पावर शुरू में डिवाइडेड बाय log ऑफ 3। अब देखें सारे नंबर्स ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन में आपको पता है जब भी नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम टर्म्स हो वो कैंसिल हो जाती हैं। मल्टीप्लिकेशन में दरमियान में ऐसे ही ऊपर नीचे ये ना हो कि ऐसे आप कैंसिल करते रहें 4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 सॉरी प्लस 3। ये 3 नहीं कैंसिल होता जब दरमियान में प्लस आ जाता है, इसका एलसीएम लिया जाता है। ये भी मैंने आपको काफ़ी डिटेल में ये चीज़ समझाई हुई है। मैं कोशिश करूँगा एक और शॉर्ट क्लिप बना के अपलोड कर दूं ताकि आप लोगों के ये बेसिक कंसेप्ट्स क्या रहें, क्लियर रहें। अब देखें दरमियान में मल्टीप्लाई है, जब मल्टीप्लाई हो रहे हों ऊपर नीचे सेम नंबर्स हो तो वो कैंसिल हो सकते हैं। देखिए log ऑफ 5 कैंसिल, log ऑफ 3 कैंसिल। तो आपके पास क्या बच गया? जस्ट 4 आपके पास इसका क्या आ गया जी? आंसर आ गया। अब इसी तरह इस क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट देखते हैं कि log ऑफ 5 343 इंटू log ऑफ 7 5। अब देखें 343 के पीछे हमने एलसीएम निकाला था कि ये 7 की पावर 3 आ रहा था। अब 5 है, 5 तो यहाँ पे तो 5 तब बनेंगे ना जब इसके लास्ट पे 5 होगा। तो किसी भी कंडीशन में यहाँ पे 5 नहीं बन सकता, मतलब ये मैं बेस के सेम नहीं कर सकता इधर नंबर, इसको 1 नहीं कर सकता। तो यहाँ पे फिर वही फार्मूला अप्लाई करना है कि log ऑफ 343 डिवाइडेड बाय log ऑफ बेस 5 है log ऑफ 5 इंटू देखें log ऑफ 5 डिवाइडेड बाय log ऑफ 7। 5 कैंसिल, 343 का एलसीएम लें 7 49 टाइम्स 7 टाइम्स एंड 7 1 टाइम। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 या 2 में भी ये चीज़ हमने की थी। इसको मैं log ऑफ 7 की पावर 3 लिख सकता हूँ। यस, अब देखें पावर शुरू में इंटू log ऑफ 7/7, log ऑफ 7 खत्म। तो आपके पास क्या आंसर आ गया जी? 3 इसका आंसर आ गया। बिल्कुल ये भी आसान से क्वेश्चंस थे। इसमें हमारे पास 2 फार्मूलाज और यूज़ हुए, वो भी आपको बता दिए। तो इस एक्सरसाइज के अभी तक टोटल 5 फार्मूलाज हो गए। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 है जी कि इफ़ log ऑफ 2 की वैल्यू दी हुई है 0.3010 एंड log ऑफ 3 की वैल्यू दी हुई है 0.4771 एंड log ऑफ 5 की वैल्यू दी हुई है 0.6990। क्या कह रहे हैं कि देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग लॉगरिथम। कुछ लॉग दिए हुए हैं जी, उनकी वैल्यूज़ फाइंड करें। देखें इसका पार्ट 1 है कि log ऑफ 64। अब इन क्वेश्चंस में आपने क्या करना है कि ये जो log के आगे नंबर है ना, या तो आपने ये 2 बनाना है, log ऑफ 2 बनाएंगे, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अगर log ऑफ 2 नहीं बन रहा तो log ऑफ 3 बन रहा होगा, या log ऑफ 3 बनाएंगे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, या log ऑफ 5 बनाएंगे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। कोई भी नंबर दिया हुआ है जैसे 64 है, इनका एलसीएम लेना है log ऑफ 2, log ऑफ 3 या log ऑफ 5 में हमने इनको क्या करना है जी? कन्वर्ट करना है। अब देखें जैसे पार्ट 1 है log ऑफ 64 के एलसीएम लें 232 टाइम्स 64 2 16 टाइम्स 32 टू 8 टाइम्स 16 टू 4 टाइम्स 8 टू 2 टाइम्स 4 टू 1 टाइम 2 1 2 3 4 5 6। तो मैं लिख सकता हूँ 64 की जगह 2 की पावर 6। यस, आप देखें जो पावर होती है वो किधर चली जाती है? लॉग की प्रॉपर्टी है कि वो लॉग के स्टार्ट में चली जाती है। यस, 6 log ऑफ 2। अब log ऑफ 2 की वैल्यू दी हुई है, पुट कर लेते हैं। पुटिंग log ऑफ 2 इज इक्वल टू 0.3010। तो 6 एज इट इज़, log ऑफ 2 की जगह वैल्यू पुट करें। अब कैलकुलेटर पे इसको मल्टीप्लाई करें तो 1.806 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली इसका पार्ट 2 देखते हैं जी। log ऑफ 60 क्या करना है? 60 का भी एलसीएम लें, फैक्टर्स बनाएं। 230 टाइम्स 60 215 टाइम्स 30। अब 15 है, 2 के बाद 3 के टेबल में आ रहा है। यस, 3 5 टाइम्स 15। अब 5 5 ही के टेबल में आता है, 5 1 टाइम 5। अब इसको 60 को आप लिख सकते हैं 2 2 2 एंड 2 3 एंड 2 5 2 एंड 2 2 एंड 2 3 एंड 2 5। अब देखें 2 बेस सेम पावर z, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1
1 है तो 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। यस, इंटू 3 इंटू 5। अब आपको पता है कि जब एक लॉग में नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उसको हम अलग अलग लॉग में कन्वर्ट करते हैं। तो दरमियान में देखें log ऑफ 2 का स्क्वायर अलग में करेंगे, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस log ऑफ 3, यस प्लस log ऑफ 5। अब और तो ठीक है, ये पावर ख़त्म करनी है, पावर ख़त्म होगी तो किधर आ जाएगी जी, शुरू में 2 log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 5, 2 एज इट इज़। अब देखें log ऑफ 2 भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, log ऑफ 3 भी गिवन है, log ऑफ 5 भी गिवन है, तो इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। 2 log ऑफ 2 की वैल्यू पुट की 0.3010 प्लस log ऑफ 3 की वैल्यू पुट की 0.4771 प्लस log ऑफ 5 की वैल्यू 0.6990। अब 2 को मल्टीप्लाई करें इसके साथ तो 0.602, ये दोनों एज इट इज़ रख दी। अब इन तीनों को कैलकुलेटर पे ऐड करें तो आपके पास 1.7781 इसका क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह इसका पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 में क्या है, log ऑफ 1 to 5, 1 to 5 के फैक्टर्स लें, कितनी बार लिए हुए कि 5 25 टाइम्स 1 to 5, 5 5 टाइम्स 25, 5 1s are 5, तो 1 2 3 में लिख सकता हूँ log 5 की पावर 3, 3 क्या है पावर में, तो शुरू में लिख सकते हैं। यस, log की प्रॉपर्टी होती है log ऑफ 5, log ऑफ 5 दिया हुआ है, यूजिंग द वैल्यू ऑफ log ऑफ 5 जो है जी 0.6990, तो हमें क्या मिलेगा, पुट करें 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 2.097 आपके पास पार्ट 3 का क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह इसका पार्ट 4 देखें, log ऑफ 225, log ऑफ 225 लास्ट पे 5 है, 2 को टेबल में तो नहीं आ सकता, 3 में देखते हैं। यस 375 टाइम्स होता है, फिर 325 टाइम्स 75 भी होता है। अब 25 3 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में आता है। 5 5 टाइम्स 25 इन 5 1 टाइम 5, तो 2 to 5 को आप क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। देखें बेसिस सेम है, 2 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 की भी बेसिस सेम, पावर z 1 + 1 2। अब एक लॉग में अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हम इसको अलग अलग लॉग में करके लिखते हैं। यस, log ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस log ऑफ 5 का स्क्वायर। हाँ जी, हम इनको अलग अलग लॉग में क्यों करके लिखते हैं, क्या ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन में log ऑफ 3 दिया हुआ अकेला, log ऑफ 5 दिया हुआ है, तो वो फॉर्म बनाने के लिए हमें इनको अलग अलग करके लिखना पड़ता है। अब देखें पावर है log ऑफ 3 स्क्वायर, स्क्वायर को शुरू में लेके आए log ऑफ 3 प्लस स्क्वायर को शुरू में लेके आए log ऑफ 5। अब log ऑफ 3 और log ऑफ 5 की वैल्यूज़ यूज़ कर देते हैं जो डेटा में दी हुई हैं। वैल्यूज़ यूज़ की, log ऑफ 3 की 0.4771 प्लस 2 0.6990, 2 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, ये आंसर है, इन दोनों को ऐड करें तो 2.3522 इसका क्या आ जाएगा जी, इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह इसका पार्ट वी सॉल्व करते हैं जी। 18 log ऑफ 18 डिवाइडेड बाई 10। आपको पता है कि जब भी लॉग में डिवीजन आए तो अलग अलग लॉग में क्या करेंगे, माइनस हो जाएगा, log ऑफ 18 माइनस log ऑफ 10। 18 के फैक्टर्स बनाएं, 2 9 टाइम्स 18, 3 3 टाइम्स 9, 3 1 टाइम 3, तो आप 18 को 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। यस, तो लिख दिया जी 2 इंटू 3 इंटू 3 माइनस log ऑफ 10 के फैक्टर्स बनाएं, 10 के बनाए 2 5 टाइम्स 10, 5 1 टाइम्स 5, 2 इंटू 10। अब देखें log ऑफ 2 एज इट इज़, 3 3 दो बार है तो बेसिस सेम पावर्स ऐड, 3 का स्क्वायर माइनस log ऑफ 2 इंटू 5, यहाँ पे तो सारे एक ही बार थे, एज इट इज़ लिख दिया। अब नेक्स्ट देखें, एक लॉग में दो नंबर्स जब मल्टीप्लाई हो रहे हों तो अलग अलग log ऑफ 2 प्लस हो जाएगा log ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस, देखें माइनस आ गया तो आगे हमेशा ब्रैकेट, log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 5। अब log ऑफ 2 एज इट इज़, ये पावर शुरू में 2 log ऑफ 3 माइनस log ऑफ 2, माइनस मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस माइनस log ऑफ 5। देखें माइनस log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 2 कैंसिल। ये चीज़ आपको पता है कि जब कोई भी ऐसे दो नंबर्स हों, जैसे 1 -1 0 होता है ना, क्यों, एक के साथ प्लस एक के साथ माइनस है, कोई भी ऐसे दो नंबर्स जो सेम हो, जैसे ए है
ए माइनस ए, दो नंबर्स इनमें से एक के साथ प्लस हो और एक के साथ माइनस हो तो इसका आंसर हमेशा ज़ीरो होता है। देखिए यहाँ पे log ऑफ टू था, दोनों सेम थे, तो एक के साथ प्लस है एक के साथ माइनस है, तो प्लस माइनस ख़त्म हो गए, प्लस log ऑफ टू माइनस log ऑफ टू, तो हमारे पास सिंपल बच गया 2 log ऑफ 3 माइनस log ऑफ 5। तो log ऑफ 3 की वैल्यू पुट कर लेते हैं जी, 2 log ऑफ 3 0.4771 माइनस log ऑफ 5 की वैल्यू पुट की, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया माइनस दिस वन, इसमें से इसको माइनस करें कैलकुलेटर पे 0.2552, इसका क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह इसका पार्ट 6 सॉल्व करते हैं जी। log ऑफ 5.4, देखें हमें हमेशा लॉग में ये पॉइंट नहीं चाहिए होता, पॉइंट क्या करना है जी, ख़त्म करना है। पॉइंट कैसे ख़त्म होगा, जब मैं एक नंबर इधर आगे लेके आऊँगा। देखें यहाँ पे मैं आगे रफ में करता हूँ जी, 5.4 है, ये 5.4 के तो मैं फैक्टर्स नहीं बना सकता, मुझे फैक्टर्स बना के 2, 3 या 5 लाना है, तो 5.2 को तो मैं कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकता, इसीलिए मैं इसको पॉइंट ख़त्म करते हैं। तो 54 अगर मैं इसको बनाऊँ, देखें एक पॉइंट आगे लेके आऊँगा ना, याद होगा आपको साइंटिफिक नोटेशन, 54 करेंगे तो n2 10 रेज पावर क्या होगा, एक पॉइंट किधर आई, लेफ्ट से राइट आई, तो -1, ठीक, 10 रेज पावर -1। अब इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे 44, नीचे आके 10 रेज पावर +1 बन जाती है, तो मैं 5.4 को 54 डिवाइडेड बाई 10 लिख सकता हूँ। यही चीज़ मैंने लिखी कि log ऑफ 54 डिवाइडेड बाई 10। अब 54 के फैक्टर्स बनाए, 2 27 टाइम्स, 3 9 टाइम्स, 3 3 टाइम्स, 3 1 टाइम्स, तो इसको लिख सकता हूँ 2 n2 3 n2 3 n2 3, यस। अब देखें नीचे डिनोमिनेटर में था माइनस log ऑफ 10 हो जाएगा, log ऑफ 10 को 2 मल्टीप्लाई बाई 5 लिख सकता हूँ, यस। log ऑफ, देखें 2 n2 3 कितने टाइम्स है 3, तो 3 की पावर 3 माइनस, अब इन दोनों पे log अप्लाई करें, log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 5। अब नेक्स्ट देखें दो, एक में दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अलग अलग लिखेंगे, तो log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3 की पावर 3 माइनस log ऑफ 2 प्लस माइनस माइनस log ऑफ 5। अगेन देखें प्लस log ऑफ 2 था माइनस log ऑफ 2 था, तो कैंसिल, 3 पावर शुरू में 3 log ऑफ 3 माइनस log ऑफ 5, 3 log ऑफ 3 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 0.4771 माइनस log ऑफ 5 0.6990। अब 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 1.4313 माइनस 0.6990 करें तो आपके पास 0.7323 इसका क्या आ जाता है जी, आंसर आ जाता है। इसी तरह अब इसका पार्ट 7 सॉल्व करते हैं। log ऑफ 7 2 n2 1, ये चीज़ एक्सरसाइज 1.2 में भी सिखाई थी मैंने आपको कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखें ये कैसे होगी, आपको पता है कि ये जो नंबर होता है इसको डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 7 2 14, ये ऊपर वाला नंबर ऐड कर लेते हैं, 15/2 हो जाएगा, यस। अब सबसे पहले आपको पता है कि इस लॉग का स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे, इंडेक्स 2 है तो होल पावर 1/2, लॉग की प्रॉपर्टी है कि 1 पावर शुरू में 1/2, लॉग ऑफ 15/2, 15 के फैक्टर्स बनाएं, 3 5 टाइम 15, 5 1 टाइम 5, तो log ऑफ 15 3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस log ऑफ 2। अब देखें एक log में दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अलग अलग log में log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 5 माइनस log ऑफ 2। अब नेक्स्ट इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं, log ऑफ 3 की प्लस log ऑफ 5 की माइनस log ऑफ 2 की। अब वैल्यूज़ पुट की तीनों, 0.4771 प्लस 0.6990 माइनस 0.3010, इन दोनों को ऐड करके इसको माइनस करें तो 0.8751। अब ये जो आंसर है इसको डिवाइडेड बाय 2 करें कैलकुलेटर पे तो 0.43755 इसका क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा। अब इस तरह इसका लास्ट पार्ट एक्सरसाइज 2.4 का सॉल्व करते हैं जी। log ऑफ 15/2, अब देखें हमने पीछे एक फार्मूला पढ़ा था कि log ऑफ बेस 2 15 को हम लिख सकते हैं log ऑफ 15 डिवाइडेड बाय log ऑफ 2। इसके पीछे वाले क्वेश्चन में बेस नहीं गिवन थी, अगर अकेला 15 होता तो मैं इसका फैक्टर 5 × 3 बना के log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 3 करके लिख लेता।
अगर 15 अकेला होता, 15 को मैं 5 इंटू 3 लिख सकता हूँ ना, तो ये log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 3 आ जाता, बट ऐसा नहीं है, लेकिन बेस भी है यहाँ पे। तो हम इसको याद है आपको फार्मूला के, अगर log ऑफ जैसे m और बेस a हो तो इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ m, बेस को भी log डिवाइड में log ऑफ a। तो log ऑफ 15 डिवाइडेड बाई log ऑफ 2, 15 के फैक्टर्स बनाएं, 3 5 टाइम 15, 5 1 ज़र 5, तो 3 इंटू 5। अब log को अलग अलग करके लिखें, 3 log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 5 डिवाइडेड बाई log ऑफ 2। वैल्यूज़ पुट करते हैं, log ऑफ 3 की भी, log ऑफ 5 की भी, log ऑफ 2 की भी। 0.4771 प्लस 0.6990 डिवाइडेड बाई 0.3010। इन दो नंबर्स को ऐड करें, 1.1761 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर एज इट इज़ 0.3010। अब इन दो नंबर्स को डिवाइड करें तो आपके पास 3.9073 इसका क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा। और इस तरह हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 क्या होगी जी, कंप्लीट सॉल्व हो गई। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं लास्ट एक्सरसाइज 2.5 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।